नमस्कार। आज हम प्रश्न कुंडली पर चर्चा करेंगे। प्रश्न कुंडली क्या होता है और प्रश्न कुंडली की जरूरत क्या होती है। दरअसल हम अपने सभी दर्शकों को बताना चाहते हैं कि प्रश्न कुंडली की व्यवस्था उन तमाम महात्माओं, संतों और ज्योतिषियों की अनुपम देन है जिन्होंने उन जातकों के लिए ये रास्ता खोला है, ये व्यवस्था बनाया है जिन जातकों के पास उनका जन्म तिथि नहीं है, उनका जन्म समय नहीं है, उनका जन्म कहाँ हुआ है ये पता नहीं है। यानी कि अगर किसी भी जातक के पास उसके जन्म से संबंधित कोई भी रिकॉर्ड ना हो, कोई भी प्रमाण ना हो, तो वो अपने प्रश्नों का उत्तर उसे कैसे प्राप्त हो सकता है। इस विधा को बताने वाली पद्धति को प्रश्न कुंडली कहते हैं। जिस जातक के पास किसी प्रकार का कोई डाटा नहीं है जिससे उसकी कुंडली बन सके या उसको कुछ बताया जा सके, ऐसे जातकों के लिए प्रश्न कुंडली उन महात्माओं की, उन ज्योतिषियों की, उन ऋषियों की अनुपम भेंट है जो किसी वरदान से कम नहीं है। कोई जातक आता है और उसके मन में एक जिज्ञासा है, वो कुछ जानना चाहता है, पूछना चाहता है, उसके कुछ प्रश्न होते हैं, लेकिन उसके पास कोई जन्म तिथि नहीं है, जन्म का समय नहीं है, जन्म का स्थान नहीं है। तो उन जातकों के लिए प्रश्न कुंडली एक बहुत ही अनुपम भेंट है। आज हम प्रश्न कुंडली पर चर्चा करेंगे। प्रश्न कुंडली से कैसे बताया जाता है इसके बारे में हम आपको बताएंगे। जैसे किसी जातक ने प्रश्न किया कि मेरा ये काम होगा या नहीं होगा, मेरा ये काम होगा या नहीं होगा, या मेरा पैसा कहीं फंसा है वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, या किसी भी प्रकार से कोई प्रश्न जातक ने किया, तो उसका उत्तर कैसे देना है ये हम प्रश्न कुंडली के माध्यम से आपको बताएंगे। हम एक आपके सामने एक चार्ट है जो ब्लैंक है, जो ब्लैंक है। अब हम मान लेते हैं कि इस समय वर्तमान समय में वृष लग्न हो। जिस समय जातक ने प्रश्न किया, जातक ने जिस समय प्रश्न किया हो उसी समय को आधार बनाकर जो कुंडली बनाई जाती है उसे प्रश्न कुंडली कहते हैं। तो किसी जातक ने मान लिया कि प्रश्न किया और जब उस समय का देखा गया तो लग्न वृष आया। अब अगर वृष लग्न का जन्म है तो यहां पर 2 लिखा जाएगा, 2, यहां पर 3, यहां पे 4, यहां पे 5, यहां पे 6, यहां पे 7, यहां पे 8, यहां पे 9, यहां पे 10, यहां 11, यहां 12 और यहां पर 1। ये हो गया हमारा चार्ट। राशियों का, लग्न का, राशियों का निर्धारण हो गया। अब हम ग्रहों का निर्धारण करेंगे और प्रश्न कुंडली के माध्यम से उत्तर देंगे। तो सबसे पहले श्लोक ये कहता है
कि अगर लग्न में बली चंद्रमा हो, लग्न में, ये पहली स्थिति है, ये पहला कंडीशन है, चंद्रमा यदि बली हो और लग्न में हो तो प्रश्न का उत्तर आप यस कहेंगे। किसी ने कहा कि हमारा पैसा फंसा है, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? और अगर चंद्रमा लग्न में आ रहा है, बली चंद्रमा, तो आप उसका उत्तर देंगे यस, आपका पैसा आपको वापस मिलेगा। ये प्रश्न कुंडली कह रही है पैसा वापस मिलेगा। ये तो पहले जो है, ये चंद्रमा अगर लग्न में है तो इसका उत्तर यस होगा। दूसरी स्थिति है, यदि लग्न को गुरु या शुक्र देख रहे हो अथवा उनकी दृष्टि पड़ रही हो या वो युति कर रहे हो, तो उत्तर यस आएगा। बृहस्पति या शुक्र की दृष्टि पड़ रही हो अथवा वो युति कर रहे हो तो ये माना जाएगा कि प्रश्न कुंडली का जो उत्तर होगा वो यस में होगा, कार्य होगा। और जो तीसरी स्थिति बनती है, जो तीसरा तरीका है जानने का, वो ये है कि एकादश भाव में ये जो लाभ स्थान है, यहां पर शुभ ग्रह विद्यमान हो अथवा शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, तो प्रश्नकर्ता के जो उत्तर होगा वो हाँ में होगा। यानी कि मैं कोई काम करने जा रहा हूं, उस काम में सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तो उसका उत्तर होगा हाँ, आपको सफलता सुनिश्चित मिलेगी। ये 3 तरीके हैं उन जातकों के लिए जिनके पास कोई भी जन्म का प्रमाण नहीं है, कोई भी जन्म का तिथि नहीं है, उनको बताने के लिए प्रश्न कुंडली का इस्तेमाल किया जाता है। जो ऋषियों की, महात्माओं की बहुत ही अनुपम भेंट है। आज हमने आप लोगों को प्रश्न कुंडली के बारे में जानकारी दिया।